भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1960 में भारत में लागू होने वाला एक मुख्य दंडात्मक कानून है। इसकी रचना 1960 में हुई थी और इसका उद्देश्य भारत में अपराधों की परिभाषा और उनके लिए दंड स्थापित करना है। इसमें कुल 511 धाराएं हैं। मैं आपको कुछ प्रमुख धाराओं की जानकारी दे रहा हूं। भारतीय दंड संहिता की कुछ प्रमुख धाराएं। एक, धारा 1, भारत में एटीएम करने के लिए यह कानून लागू होता है। 2, धारा 2, आपराधिक कानून का क्षेत्राधिकार। 3, धारा 3 से 5, अपराध और दंड की व्याख्या। 4, धारा 6, कानून की प्रवृत्ति और अधिकार। 5, धारा 7, अधिनियम की प्रभावशीलता। 6, धारा 8 से 9, जीवन और संपत्ति का अधिकार। 7वीं धारा 22, आत्मरक्षा की परिभाषा। 8वीं धारा 34, समान इरादा, कॉमन इंटेंशन। 9वीं धारा 36, निषेध का अधिकार। 10, धारा 299 से 311 तक, हत्या और हत्या के प्रयोजन। 11, धारा 354, महिला की इज्जत के खिलाफ अपराध। 12वीं धारा 420, धोखाधड़ी और विश्वासघात। 13वीं धारा 376, बलात्कार। 14वीं धारा 499, दहेज प्रथा। 15वीं धारा 302, हत्या के लिए दंड। 16वीं धारा 325, गंभीर चोट। 17वीं धारा 307, 323, साधारण चोट। 18वीं धारा 511, असफल प्रयास। अन्य महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 66, साइबर अपराध और दंड। धारा 67, अश्लील सामग्री का प्रकाशन। धारा 39, आपराधिक कार्य में सहायता। यह केवल एक संक्षिप्त जानकारी है। यदि आप किसी विशेष धारा के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। मैं उस धारा की विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1960 में भारत में लागू होने वाला एक मुख्य दंडात्मक कानून है। इसकी रचना 1960 में हुई थी और इसका उद्देश्य भारत में अपराधों की परिभाषा और उनके लिए दंड स्थापित करना है। इसमें कुल 511 धाराएं हैं। मैं आपको कुछ प्रमुख धाराओं की जानकारी दे रहा हूं। भारतीय दंड संहिता की कुछ प्रमुख धाराएं। 1, धारा 1, भारत में एटीएम करने के लिए यह कानून लागू होता है। 2, धारा 2, आपराधिक कानून का क्षेत्राधिकार। 3, धारा 3 से 5, अपराध और दंड की व्याख्या। 4, धारा 6, कानून की प्रवृत्ति और अधिकार। 5, धारा 7, अधिनियम की प्रभावशीलता। 6, धारा 8 से 9,